is Khan and I am not terrorist. तुझे नहीं कहूँगा, मैं तुझे कहूँगा। तुझे गौहरशनास ना कर दिए, गौहरशनासी खा गई है लेकिन नारा दिया और हमारे डिप्टी सीएम यानी कि जम्मू कश्मीर में सिक्किम इंडिया और डिजिटल इंडिया का नारा दिया। तो मेरे साथी, मैं अपने डिपार्टमेंट को पिछले 27 साल से अपनी इंट्रोडक्शन नहीं दे सका। अस्सलामु अलैकुम। मैं ITI एम्प्लॉयज डिफरेंट के सभी जुमाओं और इंस्ट्रक्टर साहिबान का आज की अजीम शान एम्प्लॉयज कॉन्फ्रेंस में नजीर साहब और उनके हमरा जम्मू से आए हुए मेहमानों का नार्थ कश्मीर एम्प्लॉयज एसोसिएशन की तरफ से खुशामदीद करता हूँ। मैं ज़हूर अहमद जो कि ITI बारामूला से है, उनसे इस्तज़ार करता हूँ कि वो निज़ामत का फ़राइज़ अंजाम दें। ज़हूर साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आदाब, सत श्री अकाल। Respected guests, distinguished personalities, it gives me pleasure and heartfelt gratitude to welcome all of you. I extend my warm and respectful welcome to every honorable guest present here today. Fully invite Mr. Irfan Saeed on stage, who will recite Quran Sharif. وزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العلي العظيم. जज़ाकल्लाह खैर। इरफान से प्रोटेक्शन सेक्टर ITI बारामूला से अब हम सेंट्रल रहते हैं। للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وعلى أصحابه وعلى أزواجه وذريته أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. हमारी नौबती डायरेक्टर दाऊद अहमद खान साहब तशरीफ फरमा है। हम से मुबारक करते हैं यहाँ आने के लिए। हम उसका बहुत शुक्रगुजार हैं। मौलवी नज़ीर अहमद साहब, प्रेसिडेंट
JNK ITI Employees United Front, esteemed Naresh Sharma sir, Vice President Jammu, Honorable Comrade Leader Dharan Singh sir, Employee Conference में आपका खुशामदीद है और उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह आज की जो ये कॉन्फ्रेंस हम मुनक़िद कर रहे हैं, इसमें जितने भी हमारे मुलाज़िमीन हैं उनके जितने भी मुबारकात हैं। जॉइंट डायरेक्टर साहब कश्मीर अपनी ज़ाती कोशिशों और काविशों से पहले भी इन्हें बहुत काम किया है और आज के यहाँ पे जितने भी ये हमारे इंस्ट्रक्टर साहिबान हैं उनकी जो जख्म है उनका भी इलाज करेंगे। सबक फिरपट सदाकत का, शिजात का अदालत लिया जाएगा काम तुझसे दुनिया की इमामत का। वस्सलाम। फारूक साहब से मेरी गुजारिश है कि वो स्टेज पे आए और बुक रिसीव करें। कश्मीर को प्रेसिडेंट नजीर साहब को मैं अब दाव देता हूँ। फरीद साहब को, नजीर साहब को मैं प्रेजेंट करता हूँ। काफी दूर से आए हैं, प्रेजेंट करना चाहेंगे तोहफा कुछ भी तो वो कर सकते हैं। मिस्टर फरीद साहब अब पेश करेंगे नजीर साहब को उनकी, मिस्टर जावेद साहब को, मिस्टर मुश्ताक साहब उनकी पेश करेंगे। नाउ गोइंग फर्दर इम्तियाज साहब को इस वक्त पेश किया जा रहा है बुकी। नदीम साहब वोकेशनल इंस्ट्रक्टर ITI बारामूला पेश करेंगे नजीर साहब को अपनी तरफ से बुकी। मिस्टर अबरार साहब पेश करेंगे बुकी नजीर साहब को। मुश्ताक साहब पेश करेंगे बुकी। अपने ख्याल इज़हार करेंगे। सबसे पहले मैं दावत को वो स्टेज पे आके कुछ शेर हिम्मत करे इंसान को। जॉइंट डायरेक्टर स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जम्मू एंड कश्मीर जनाब मौलवी साहब, प्रेसिडेंट ITI बारामूला, मैं अपना तारुफ क्या दूं। 16 साल से मैं अपना तारुफ डिपार्टमेंट को मंच से मेरा नाम लिया गया, मुझे मालूम ही नहीं था कि मुझे यहाँ पे कुछ बोलना है। कहने के लिए, सुनने के लिए और सुनाने के लिए तो बहुत कुछ है, वक्त की जरूरत है, लेकिन हम सब एम्प्लॉय जितने भी यहाँ पे हैं एक ही डिपार्टमेंट से वाबस्ता है। हम एक दूसरे को जानते हैं। 16 साल से एक ही प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हैं। मुश्किलात से, सख्तियों से, परेशानियों से
हम मिलजुल कर इकट्ठा सामना कर रहे हैं। मुजाहिद खुद अपनी राय रख रहा हूं, ये किसी की तर्जुमानी ना समझा जाए। इन 16 सालों में मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सिखाया भी है, बहुत कुछ देखा भी है, बहुत कुछ जाना भी है। जहां पे भी हम जाते थे, जिस मंच पे भी हम जाते थे, हमारे साथी किसी फोरम के सामने रखें, वह हम सीनियर से ही मुतालबा कर रहे हैं, आप लोग कुछ कर नहीं रहे हैं। आपने देखा कि हम उनको एक मौका फराहम करें। आज हमें वही एक उनको पहुंचाए जाएंगे, क्योंकि आप नजीर अहमद मौलवी साहब को दे रहे हैं, क्योंकि मौलवी ये जो मौलवी वो होता है जो खानदानी जितने भी होते हैं वो सब एक मुनफरिद मुकाम रखते हैं, क्योंकि हम उस मकतब जिक्र से ताल्लुक रखते हैं जहां हमें यह सिखाया गया है, अल्लाह से डरो, वक़ूलू क़ौलन सदीदा, सीधी बात कहो, जो कुछ कहना है सीधी बात कहो, धोखा मत दो, क्योंकि अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है वनदुल क़यामत के दिन एक तराजू को खड़ी कर देंगे, इन कान मिस्काल हब्बतिन खर्दलिन आतैना बिहा वकफा बिना हासार की अमल किया होगा, वो उसको पेश कर दिया जाएगा, वो उसको दिखाया जाएगा। मैं इंजीनियर साहब से यही गुजारिश करूंगा, आपने एक जिम्मेदारी उठाई है, आपने ये जो यहाँ पे एम्प्लॉइज बैठे हुए हैं इनकी बात ऐवान इत्तला तक पहुंचानी है। मैं उम्मीद करता हूं कि जो तवक्का हमारी है आप उससे खड़े उतरेंगे। मैं आप सभी एम्प्लॉइज का बारामूला की सरजमीन पे खुशामदीद कहता हूं। आपका खुशहाल में आज का ये दिन आपके नाम कर दिया। रिस्पेक्टेड कुछ जो हालात पिछले कई सालों से देखे ऐसे मेंबर को नहीं के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करें तो हम सब जो भी मुकर्रिर यहाँ पे आएंगे बराए करम टाइम का खास ख्याल रखें। 2 मिनट कुछ बात करें कि हमारे कुछ मसाइल जो है, सबसे पहले अगर हम बात करें अपनी आईटीआई की, कुछ ऐसे एम्प्लॉइज हैं जो कुछ साल में रिटायर होने वाले हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो पूरे हुए हैं और किसी भी दूसरे रिक्रूटमेंट एजेंसी में वो अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो होली एंड सोली इसी में रिस्पॉन्सिबल है कि वो यही सोच रहे हैं कि इस कोशिश में है कि इस एक आस लगाए बैठे हुए हैं कि कुछ ना कुछ हमारा होगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और उसके बाद अगर हम बात करें, बहुत सारे एम्प्लॉइज जो है लीगल सैलरी पे आज की दौर पे काम कर रहे हैं, जो सैलरी जिनमें घर का गुजारा, फैमिली का गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा है। और उसके बाद हमारे कुछ ऐसे हैं कि जो भी एकेडमिक कंसोलिडेटेड जो भी कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, सर उन्हें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चार्जेस हैं। एक से हर एक को टोटल के चार्ज दिए गए हैं, 3 चार्जेस दिए गए हैं। मेरे भाई शुजात साहब ने अपनी बात मुख्तसरन रखी यहाँ पे, और मैं चाहता हूँ आईटीआई यूनाइटेड फ्रंट ने जो सरोजा कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की है, जिसकी शुरुआत बारामूला और कल इंशाल्लाह इसकी शुरुआत कल दूसरा दिन होगा सेंट्रल कश्मीर में। स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में एकेडमिक अरेंजमेंट और टेम्परेरी अरेंजमेंट जो लोग काम कर रहे हैं पिछले 20 सालों से, 2005 से टिल नाउ काम कर रहे हैं, वो बहुत ही कसौटी की हालत में, जब तक हमारे लिए कोई पॉलिसी या एडजस्टमेंट मुरतब न हो जाए। बाकी वस्सलाम को लेकर बहुत टाइम से सर वो इत्तिफाक में पड़े हुए हैं, तो मेरी आपसे गुजारिश है सर कि उसमें अलग अलग तरीके के जो बयान हैं वो हम सुन रहे हैं कि इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग इसमें डिवाइड किया जा रहा है। सर मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर एक बाप की 2 औलाद हैं सर, तो बाप जो है वो दोनों में जो वरासत है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है।
of my life in this department, security development. My life, my time, my strength, my dedication, I have also to this department. During these years, I have seen my hair turn into gray, but still very far good. Now, I request the dignitaries that are here to hear our general demands. Please name out some policy or some area of current announcement so that we can deal with dignity and hope. लेकिन हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने हमें मौका दिया और हम जैसों को भी अपने सामने बोलने की इजाजत दी। यहाँ जो भी एकेडमिक अरेंजमेंट्स हैं, हम पिछले 18 से 20 साल से इस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। सर, अल्लाह का वास्ता आप लोगों को सर, हमारे लिए कोई ना कोई पॉलिसी बनाई जाए। जो पॉलिसी बन रही है जिसे चीफ सेक्रेटरी साहब कहते हैं, हम ये देख आए हैं जो भी डॉक्यूमेंट किसी भी डिपार्टमेंट से आया वहाँ पे लिखा था कंसोलिडेटेड कॉन्ट्रैक्चुअल, लेकिन एकेडमिक अरेंजमेंट के टर्म कहीं भी नहीं मिलती है। ये हर जगह पे हमने देखा है इसलिए किया जा रहा है। तो हम चाहते हैं अभी जो ये पॉलिसी बनने जा रही है उसमें हम सीख ना हो। जैसे हम सभी साथियों की ग्रीवेंसेस सुन रहे हैं, उससे मुझे थोड़ा सा एक अंदाजा हुआ है कि यहाँ पे माहौल थोड़ा संजीदा है। तो इसको थोड़ा सा हल्का करते हुए मेरे एक साथी की रेफरेंस अभी लूंगा मैं, जिन्होंने बोला था कि मैं डिपार्टमेंट में 16 साल से काम कर रहा हूँ और मैं अपनी इंट्रोडक्शन क्या दूं। तो जितने भी साथी मूवीज देखते हैं, तो एक मूवी आई थी आज से 5-10 साल पहले शाहरुख खान की, माय नेम इज खान। तो वो हर दरवाजे हर चौखट पे जाके बोलता था माय नेम इज खान एंड आई एम नॉट टेररिस्ट। तो मेरे साथी, मैं अपने डिपार्टमेंट को पिछले 27 साल से अपनी इंट्रोडक्शन नहीं दे सका, तो आप 10-15 साल की बात क्या करते हो। तो यहाँ पे मैं आज अपनी इंट्रोडक्शन दूंगा। माय नेम इज ITI एम्प्लॉय एंड आई एम इनोसेंट। तो अब कुछ बातें जो मैं यहाँ पे सभी साथियों के साथ डिस्कस करना चाहूंगा और रिक्वेस्ट करूंगा, चाहे हमारे डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स हायर अप्स हैं या हमारी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट साहब हैं या सेक्रेटरी साहब हैं। सर, मेरी रिक्वेस्ट सिंपल एक है, मैं पहली कड़वी बात से शुरू करूंगा और फिर पॉजिटिव बातें भी बताऊंगा। मेरी सबसे पहली रिक्वेस्ट हमारे प्रेसिडेंट इंजीनियर नजीर अहमद मौलवी साहब से ये है कि पुरानी जो भी बात होती है, हमारे यहाँ भी कॉल है, पुरानी एक्सपीरियंस जो है वो नए दौर का सबक होता है। तो मैं 27 साल से जब डिपार्टमेंट में काम करता हूं, तो मैंने बहुत सारी एसोसिएशंस, बहुत सारे फ्रेंड्स, बहुत सारी फेडरेशंस को देखा है, लेकिन सभी कहीं ना कहीं आके खत्म हो गई। उनका रीजन क्या था? प्लीज उस ट्रैक पे ना चले। तो उनके फॉल का रीजन था कि ब्लू आइड पर्सन्स जो भी हैं उनका ख्याल रखना, ऊंची आवाज बात करने वाले जो लोग हैं उनका ख्याल रखना, जो प्रोक्लेम्ड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंशियल बंदे थे उनका ख्याल रखना, और जो मेरी तरह एक आम बंदा जो कन्फ्रंट नहीं करता किसी को, उसको लातों के नीचे कुचलना। तो दिस वाज द रीजन बिहाइंड द डाउनफॉल। नाउ मैं मोदी साहब से ये बात कहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी इस ट्रैक पे ना चले, क्योंकि 27 साल एक्सपीरियंस में ये पहली बार हो रहा है कि किसी भी एसोसिएशन ने ओपन कन्वेंशन रखा है। इससे पहले क्या होता था, चाहे एसोसिएशन की, चाहे यूथ फ्रंट था, कोई भी एजेंसी थी हमारे डिपार्टमेंट से,
तो वो क्या करती थी, बंद कमरे में अपने 4 लोग बैठ के डिसीजन लेते थे। भाई आप मेरे जनरल सेक्रेटरी हो, आप किस टाउन से रहते हो, किस एरिया से रहते हो, किस म्युनिसिपैलिटी से रहते हो, आपकी पोस्टिंग 25 साल तक की, आपके रिटायर भी वहीं से होना है, आपकी अगर प्रमोशन भी होगी तो उसी इंस्टीट्यूशन में होगी, आपको निकालेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि आप जो है हमारे जोमा है। और आज तक मैंने 27 साल एक्सपीरियंस में ये नहीं कभी देखा कि किसी भी एसोसिएशन का कोई भी जोमा हो वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी या अपनी लोकल आईटी से बाहर उसने पोस्टिंग दी हो। वाइस प्रेसिडेंट तो हूँ, लेकिन आज भी मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों को। और निधि सब जानते हैं, मेरे साथ करण सिंह जी हैं, मेरे सुपरवाइजर हैं। एक टाइम हम दोनों क्लासमेट थे कि मेरे से पहले डिपार्टमेंट में आए 2 साल, तो वो मेरे सुपरवाइजर बड़े कोऑर्डिनेशन से हम चलते हैं। लेकिन इनको मैं अपने मुंह से अच्छा नहीं लगता, बच्चों के बीच में ही रहते हैं अभी भी, चाहे इतने सीनियर है, क्योंकि हमारा हम जान जो भी ले रहे हैं, जो भी सेलिब्रेट करते हैं उस पे वो कारण वो बच्चे हैं। उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि स्टूडेंट हम सब मिलके समाज के उस बच्चे का कैरियर बनाने के लिए इंसान जहाँ बैठे, इसमें कोई दो राय नहीं, बिल्कुल जान लगा देनी चाहिए। फिर मैं ये समझता हूँ कि उस रात को ऐसा पैगाम चला जाए उन बच्चों के द्वारा, अगर उनकी अच्छी प्लेसमेंट अच्छा वो लेके जाते हैं। और दूसरा वो नॉलेज लेने की बात तो सही है, जो टेक्नोलॉजी चेंज होती है उसके बाद वो कोर्सेज वगैरह नहीं होते, उसमें से भी मैं एक चीज राय देना चाहूँगा। अगले दिन की हमने एक प्लेटफॉर्म में ये चीज को रखा था, बैंक पे वो पेंशन कलेक्ट करने के लिए वहाँ हमारे बुजुर्ग होंगे, उनको मिल रहे होंगे 3000 गवर्नमेंट की तरफ से। मैं कहूँगा यार मुझे पेंशन नहीं चाहिए, मुझे भी कोई 3000 दे दो। वो कहेंगे तू तो मुलाजिम है ना, मैं तमाशा बन के रह गया। और वो कीमती दरमियान इंसानों की दरमियान इत्तेहादे मुलाजिमीन जिंदाबाद, इत्तेहादे मुलाजिमीन जिंदाबाद, all J&K employees united front जिंदाबाद, all J&K employees united front जिंदाबाद। तशरीफ रखें। बहुत सारी बातें सुनने को आई। जब मैं पहली बार इस हाल में एंटर हुआ तो मुझे आदमी मिला बशीर साहब के नाम से, पहली मुलाकात थी। जब सबको वक्त का ख्याल रखते हैं, एक बजकर मेरे जो भी जेन्युइन वर्कर्स के बनते हैं वो भी नहीं मिल रहे। तो कसम परस्ती की हालात इस वक्त स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में ओवरऑल देखी जा सकती है। हम बात करें रईस साहब अनंतनाग से जो आए जज्बात की, एडहाक फारूक साहब जिन्होंने भी 7 साल की आपको दास्तान सुनाई, या सफाई वाले की जो 4000 पर काम करता है, या फिर उस MCA क्वालिफाइड 7500 पर काम करने वाले की बात करूं। ये ऐसे दिलदोज वाक़यात हैं जिनको हम अब एक्सप्लेन नहीं करेंगे, क्योंकि मसाइल से उलझकर मुस्कुराना मेरी फितरत है। मुझे नाकाम में जरा अश्क बरसाना नहीं आता। अब फरियाद कहाँ कर रहे हैं? मुझे जो कहना है मैं 2-3 मिनट में बात करूंगा, खत्म। आप सुनना चाहता, आप सिर्फ फरियादें कर रहे हैं। जो लोग आज की दुनिया में फरियादें सुनाने चाहते हैं ना, मैं मुझे नहीं कहूंगा, मैं तुझे कहूंगा। तुझे गौहरशनास नाकदरी गौहरशनासी खा गई है, लेकिन तुझे नाकदरी गौहरशनासी खा गई, लेकिन गुमा अब भी है, मैं पत्थर नहीं अलमास हूं। मुझे नाकदरी गौहरशनासी खा गई, लेकिन आपको अपने आप को कम से कम पहचानो ना, आप कौन है। वफी अनफुसकुम फला तुबसिरून, अपने मन में डूब के ख्वाजा सुरागे जिंदगानी। तो अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो और मतलब शायरी नहीं खत्म करूंगा, 3 मिनट टाइम ना। एक हूं तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन, एक हूं तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन,
वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या है। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल चुका है। माजी से आप तलखियां बयान करते रहोगे, कुछ हासिल नहीं होगा। आपको माजी भूल जाना नहीं, वहां से दर्स लेना है, सबक लेना है कि मैं कहां कहां फिसल गया, मैं कहां कहां गिर गया और मुझे खड़ा क्यों होना नहीं आया, मुझे खड़ा कहां होना था, मुझे किसका सहारा लेना चाहिए था इस दुनिया में। ये दुनिया असबाब के तहत पैदा की गई है, ये दुनिया असबाब के साथ चलती है। असबाब के बगैर एक आदमी सारे काम नहीं कर सकता है, ये दुनिया का दस्तूर है। इंसान को इख्तियार दिया गया है, वो एक सोसाइटी के साथ रहता है, वो एक समाज के साथ जिंदगी गुजारता है, वो एक लीडरशिप के तहत अपनी बातें मनवाने के लिए कोशिश करता है। आप हर रोज किताबें लिखो, आप हर रोज पोस्टर निकालो, आप हर रोज दुख भरा एक वीडियो बना दो हमारे इलेक्ट्रॉनिक इंस्पेक्टर बशीर साहब का, या किसी सफाई वाले का, या किसी जो बेचारा मुसीबत का मारा हुआ बीमार हो गया है और उसको दवाई के लिए पैसे नहीं है। इन चीजों का मुदावा अगर है कहीं पर, वो मैं आपको बिदअत भी कहता हूं कि आइए इन सब चीजों का इजाला, इन सब कमियों की भरपूर आपको जो उनको जहां पर मेडिसिन मिलेगी, जहां पर दवाई मिलेगी, वो एक मंच चाहिए आपको जहां पर आपकी मुश्किलात हल हो जाए। इस यूनाइटेड फ्रंट को मतलब आईटीआई स्प्लाइस जो हमारी जो यूनियन है, इसको हम साथ देंगे और सब इंशाअल्लाह। सिकिल इंडिया और डिजिटल इंडिया का नारा दिया हमारे सीएम जम्मू कश्मीर ने, सिकिल इंडिया और डिजिटल इंडिया का नारा दिया, और हमारे डिप्टी सीएम यानी कि जम्मू कश्मीर ने सिकिल इंडिया और डिजिटल इंडिया का नारा दिया, और हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने सिकिल इंडिया और डिजिटल इंडिया का। मैं आप सबका दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप जितने भी मीडिया के पर्सनलिटीज यहाँ आए, आपका मैं दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूं। हम इस वक्त डाक बंगला बारामूला के सामने है और अंदर हमारी एक अहम कन्वेंशन चल रही है ITI एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट की तरफ से, जिसमें मुलाजमिन के दीदी ने जो हमारे मसाइल हैं, जैसे हमारे एकेडमिक अरेंजमेंट्स पर 20-20 साल और 25-25 साल से मुलाजमिन काम कर रहे हैं और इनकी रेगुलेशन की कोई पॉलिसी अभी तक मुरतब नहीं हुई। हम गेस्ट फैकल्टी और जो सेल्फ फाइनेंस पर काम कर रहे हैं, हम उन सब की तरफ से नुमाइंदगी करते हुए, ये मेरे साथ बैठे हैं जनरल सेक्रेटरी ऑफ फ्रंट, हम आपकी वसादत से गवर्नमेंट को ये इल्तिजा करना चाहेंगे कि एक पॉलिसी बनाई जाए जिस तरह रहबर सेहत, रहबर खेल, रहबर ज़राअत और डिपार्टमेंट में जिस तरह स्कीम्स बनी, जिस तरह इनके रिहेबिलिटेशन के लिए, इनके डेवलपमेंट के लिए जो प्रोग्राम बन चुके हैं, आज तक फाइलें पड़ी हुई हैं। हमारी गुजारिश रहेगी फ्रंट की तरफ से कि इन तमाम मुलाजमिन के जितने भी दीरना मसाइल हैं उनको तरजीही बुनियादों पर हल किया जाए। हम आपका एक और बार शुक्रिया अदा करते हैं। जो कन्वेंशन अंदर चल रही है, ये डाक बंगला बारामूला के सामने, यहाँ पे आज हमारा प्रोग्राम था। हम जम्मू से यहाँ पे आए हैं। एम्प्लॉइज़ की हमने सारी बातें सुनी, इनकी जो प्रॉब्लम्स थी वो हमने सुनी। ज़्यादा हमें अडाकीज़ और ये जो गेस्ट फैकल्टी और कंट्रेक्चुअल्स हैं, इनकी हमने बातें सुनी हैं। एकेडमिक और कंसोलिडेटेड जो हैं, इनकी सबकी हमने यहाँ पे प्रॉब्लम सुनी है। तो हमारी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि वो जितनी भी हमारी ये फाइल्स वहाँ पर पड़ी हैं उनको आगे करें और इनके सारे मसाइल जो हैं वो हल किए जाएं जल्दी से जल्दी, ताकि इन बेचारों को भी कुछ रिलीफ जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से मिले और ये अपने घर का जो गुजारा है वो अच्छे तरीके से चला पाएं। तो आज से काफ़ी देर से पहले हम सुन रहे हैं कि आज इनकी पॉलिसी बन जाएगी, कल इनकी पॉलिसी बन जाएगी। तो मेरी गवर्नमेंट इसके LG साहब से और अमर अब्दुल्ला साहब से ये मेरी रिक्वेस्ट है कि इनकी पॉलिसी जो है वो बनाई जाए और इनको जल्दी से जल्दी जो है वो रिलीफ जो है वो दिया जाए। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि आप एक ऐसी आवाज़ हैं जो कमतर लोगों की या जो इस वक्त एम्प्लॉइज़ हैं या वर्कर्स हैं उनकी आवाज़ बन के ऐवान तक हमारी आवाज़ को पहुंचाते हैं। मैं इसलिए आपका सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। JNK ITI एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट जो है, ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो जम्मू कश्मीर में भी और हमारे नेशनल लेवल पे भी इसकी पार्टिसिपेशन है। तो उसी सिलसिले में आज बारामूला में एक हमने एम्प्लॉइज कॉन्फ्रेंस रखी थी। इसमें हमारा जो मकसद था, हमारा जो एम एंड ऑब्जेक्ट है वो ये है कि जो एम्प्लॉइज के रिलेटेड इश्यूज हैं, वर्कर्स के रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनको डेलिब्रेट किया जाए, उनको डिस्कस किया जाए, ताकि जो इस वक्त बर्निंग इश्यूज है उनको हम LG एडमिनिस्ट्रेशन तक, CM साहब तक या हमारे जो मिनिस्टर साहब तक उन तक पहुँचाएँ और उसको रिड्रेस करवा सके। तो JNK ITI एम्प्लॉइज जो है, जो आज बारामूला में सोफी साहब, हमारे अल्ताफ साहब और हमारी जम्मू से जो टीम आई है, तो इसमें बहुत सारे मुद्दे इस वक्त तक
डिस्कस हुए, उसमें सबसे ज्यादा बर्निंग इशू जो अगर इस वक्त है वो हमारे जो कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज हैं, नीड बेस्ड एम्प्लॉयज हैं, वर्कर्स हैं या कंसल्टेटेड वीआईज हैं, जो भी स्टाफ एंगेज किया गया है एक प्रॉपर प्रोसीजर के तहत, उनको अभी तक रेगुलाइजेशन पॉलिसी डिपार्टमेंट ने नहीं लाई, जिसकी मांग हम बार बार करते रहे हैं कि डिपार्टमेंट जो है वो एक कंप्रिहेंसिव पॉलिसी लेके आए जो आईटीआई सेक्टर में, पॉलिटेक्निक सेक्टर में जो वीआईज हैं या जो लेक्चरर्स हैं या जो डिमॉन्स्ट्रेटर्स हैं, जिस सेक्टर में भी जो अपॉइंट किए हैं, और अगर उनकी सर्विसेज डिपार्टमेंट ने ली है और आज उनको हम यूज एंड थ्रू की पॉलिसी नहीं कर सकते हैं, और हम ये मांग करते हैं आपकी माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि ये लोग जो है ये बड़े क्वालिफाइड लोग हैं और इन्होंने क्रूशियल टाइम, गोल्डन टाइम जो अपनी जिंदगी का है वो डिपार्टमेंट को दिया है, और आज ये रेगुलाइजेशन के लिए तड़प रहे हैं और ये परेशानी हाल है। और इनकी जो सैलरी है पहले 7,000 थी। मैं अपने पहले वाली एडमिनिस्ट्रेशन का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने उस पर काम किया और 7,000 से वो 20,000 तक हमने पहुंचाई। मगर आप क्या समझते हैं कि 20,000 इस वक्त सफिशिएंट है किसी एक फैमिली को चलाने के लिए? ये बहुत लीस्ट अमाउंट है, लीस्ट सैलरी है। इसलिए हम ये डिमांड करते हैं, आज हमने जो सेशन रखा है इसमें ओपन डिस्कशन और डिबेट रहा है, हर एक ने अपना मुद्दा जो है वो रखा है। सबसे पहला जो बर्निंग इशू बना हमारा यहाँ जो डिस्कस हुआ वो इनकी रेगुलराइजेशन पॉलिसी हुई, वो इनकी इनहांसमेंट ऑफ सैलरी हुई। तो हम ये मांग करते हैं कि जो बाकी स्टेट्स में है जो बेसिक पे प्लस ग्रेड पे उनको दिया जाता है वो इनकी इनहांसमेंट ऑफ सैलरी हो, और एक कंप्रिहेंसिव पॉलिसी डिपार्टमेंट में लेके आए। डिपार्टमेंट को जो यूज एंड थ्रू की पॉलिसी अपनाए हुए हैं मैं इसको कंडेम करता हूं, और मैं ये एडमिनिस्ट्रेशन को वार्न भी करता हूं और अपील भी करता हूं कि आप ये ना समझिए कि ये लोग जो हैं ये बिल्कुल सोए हुए हैं, ये जागे हुए लोग हैं, ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये काम से काम रखते हैं और ये ज्यादा वक्त सड़कों पे नहीं देना चाहते हैं। ये उन लोगों के लिए काम करते हैं जो बच्चे हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, ये उनको पढ़ाते हैं। और आज हम ये चाहते हैं कि इनकी रेगुलाइजेशन पॉलिसी जो है वो बिल्कुल टाइम बाउंड मैनर्स में होनी चाहिए और इनकी एनहांसमेंट है वो होनी चाहिए। और उसके साथ साथ बाकी रेगुलर एम्प्लॉइज की बहुत सारे इश्यूज हैं, जैसे डीपीसी जो है रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए, रूल जो है उनकी अमेंडमेंट जल्द से जल्द होनी चाहिए। जो हमारे बहुत सारी पोस्ट हैं जो नॉमेनक्लेचर पोस्टों का चेंज हुआ है वो होना चाहिए। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमने 23 साल के बाद यहाँ डिस्ट्रिक्ट कैडर इसमें जो है डिस्ट्रिक्ट कैडर की डीपीसी करवाई, हमने 40 साल के बाद यहाँ पे एडीज की डीपीसी करवाई। तो ये कौन सा डिपार्टमेंट है, ये कौन सी इस वक्त हमारी सरकार है जो इतनी देर जो है मुलाजमों के हित की बात नहीं करती है, जो मुलाजमों के इश्यूज को रिड्रेस नहीं करती है। तो आज हमने यहाँ पे भी, कल हमारा श्रीनगर में भी है, परसों हमारा अनंतनाग में है, इसलिए हमने ये तमाम लोगों को सुन के हम इसमें एक प्रोसीडिंग्स तैयार करेंगे और एक पूरा एक रेजोल्यूशन पास करेंगे जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाएंगे, जो हम सीएम साहब तक पहुंचाएंगे, अपनी मिनिस्ट्री तक पहुंचाएंगे। और अगर हो सके, अगर यहाँ बात न बनी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ इसको टेकअप किया जाएगा। और मैं ये यकीन दिलाता हूँ अपने एम्प्लॉइज को, इंशाल्लाह उनके हित के, ये जो जम्मू कश्मीर आईटीआई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट है जो इसकी लीडरशिप है वो उनके हित की काम करेगी, उनके हित के बारे में सोचेगी, उनके जनवन इश्यूज को जो है रिड्रेस करवाने के बारे में पूरे तन मन धन से काम करेगी। और मैं ये कहना चाहूंगा कि बात इश्यूज हमने रखे हैं फ्यूचर प्रोग्राम में, जिसमें हमने रीऑर्गेनाइजेशन जो डिपार्टमेंट की है वो इस वक्त की नीड है। करिकुलम चेंज जो है, जो सिलेबस चेंज हुआ है उसको हम चाहते हैं वो होना चाहिए। प्लेसमेंट जो बच्चे पास आउट हैं उनकी प्लेसमेंट होनी चाहिए। स्टडी टूर, जैसे इस वक्त हम समझते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो है इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप नहीं है जितना गुजरात में है, जितना चेन्नई में है, जितना अहमदाबाद में है, जितना हैदराबाद में है। तो हम ये चाहते हैं कि रेफ्रेशर कोर्सेज फैकल्टी के लिए होने चाहिए। हम ये भी चाहते हैं जो स्कीम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की थी, चाहे वो आईएमसी की स्कीम थी, चाहे वो PPP की स्कीम थी, चाहे वो VTIP की स्कीम थी, उन स्कीमों के लिए एक प्रोविजन था उस वक्त, MOU में एक प्रोविजन था कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब वो प्रोजेक्ट यहाँ दिया था, तो क्रिएशन हमारा जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट है वो क्रिएशन नहीं कर पाई। उसकी सस्टेनेबिलिटी के लिए हम जो है एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करते हैं। और साथ साथ में जो कुछ और भी रेगुलाइजेशंस हैं और
रिक्रूटमेंट रूल का मैंने जैसे आपके पास जिक्र किया, और कुछ MTS स्टाफ हमारा है, बड़ा क्वालिफाइड स्टाफ है, उनके लिए रिट्रेनिंग का एक प्रोसेस हम चाहते हैं कि उनके लिए रिट्रेनिंग का हो। और उनकी जो देखिए कितनी सितम ज़रीफी है, बाकी स्टेट्स में, बाकी यूटीज में उनका जो लेवल स्टार्ट होता है वो 18,000 से होता है, और जम्मू कश्मीर में जो है 14,000 से है। तो ये इनजस्टिस है। 13,000 कितना इनजस्टिस है। अगर आपका नॉमेनक्लेचर एक है, अगर पूरे हिंदुस्तान में हमारे रूल एंड रेगुलेशन एक है, तो जम्मू कश्मीर के मुलाजमों के साथ जाती क्यों? वो हम मांग करते हैं। और उसके साथ में जो है जो अनसर्विसेबल आइटम्स है, 20-30 साल से डिपार्टमेंट में अनसर्विसेबल आइटम है, उनका एक्शन करना बहुत जरूरी है। तो बहुत सारे इश्यूज हमने लेके आए हैं, इस उम्मीद के साथ कि सारे मुलाजिम जो है एक यूनाइट होके, एक आवाज बन के इस फोरम के साथ आएंगे, और जो जनरल इश्यूज है उनको इंशाल्लाह हम जल्द से जल्द जो है हल करवाएंगे।